हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बेटा सब ठीक होंगे। देखिए बेटा, आज हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 9 मैंने लिखा है। ये बेटा चैप्टर नंबर 9 हर बुक में अलग अलग है, लेकिन मैं चैप्टर नंबर 9 पढ़ा रहा हूँ 11th क्लास का, इसलिए मैंने चैप्टर नंबर 9 लिखा है। चैप्टर का नाम है बेटा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बच्चे बड़ा घबराते हैं इससे, ठीक है। और आज इसका बेटा हम फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि इसका इंट्रो स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी बच्चा नया जुड़ रहा है बेटा, इससे पहले हमने एक चैप्टर पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर किसी बच्चे को वो देखना हो तो उसकी प्लेलिस्ट बेटा ऊपर आई बटन पे हमने डाली हुई है, वो आप जाके देख सकते हैं। देखिए बेटा, अगर आप लोगों को ये चीजें पसंद आ रही हैं जो हम पढ़ा रहे हैं या जो भी काम हम कर रहे हैं, अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप वीडियोस को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। एक काम, एक नई पहल बेटा हमने एक नई चीज भी स्टार्ट की है, वो है बेटा प्लेलिस्ट के अंदर। प्लेलिस्ट में हमने क्या काम किया है बेटा, आपको पढ़ने का तरीका बताया है। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं बेटा, लेकिन उसमें क्या है कि उसमें पढ़ाया क्या गया है ये भी है, और उसके डिस्क्रिप्शन में ये भी दिया है कि ये हमने पढ़ाया है, ठीक है। अगर आपको कुछ सर्च करना है तो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाता है कि आप ये चीज पढ़ सकते हैं इस वीडियो के अंदर। लेकिन बेटा हमने स्टार्ट किया है प्लेलिस्ट के अंदर। प्लेलिस्ट में किसी भी चैप्टर की प्लेलिस्ट जब हम डालते हैं, हर चैप्टर की प्लेलिस्ट हम अलग डालते हैं, उस प्लेलिस्ट में बेटा आपको ये मिलेगा कि आपको पढ़ना कैसे है और आपको सबसे स्टार्टिंग फेज जो है, मतलब आपको पढ़ने के लिए स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है। तो ये कोशिश है, अगर अच्छी है तो बेटा वो आपको पसंद आएगी, अगर नहीं है तो फिर आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, क्योंकि डिसलाइक का बटन भी आपके पास में ऑलरेडी है, ठीक है। चलिए बेटा इसको स्टार्ट करते हैं। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जैसा कि बेटा हम हर बार स्टार्ट करते हैं किसी भी चैप्टर से, उसी तरह बेटा हम इसको भी स्टार्ट करेंगे। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो बेटा नाम से ही समझ में आ रहा है कि पहले हमें पता करना है कि परम्यूटेशन क्या है और कॉम्बिनेशन क्या है, ठीक है। तो देखो, ज्यादा लंबी डेफिनेशन हम नहीं लिखते बेटा। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो बेटा ये कुछ नहीं है, ये बड़ा सिंपल है। देखो इसका मतलब है बेटा टू काउंट विदाउट काउंटिंग, बस खत्म, ठीक है। टू काउंट विदाउट काउंटिंग। बेटा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक ऐसे ऐसे मेथड है जिसमें हमें चीजें काउंट तो करनी है, लेकिन कैसे काउंट करनी है, विदाउट काउंटिंग काउंट करनी है, ठीक है। देखो बेटा, मैं आपको अगर एक एग्जांपल से समझाऊं तो देखो, सपोज करो कि हमारे पास है बेटा एक एम्प्टी कॉर्न, आइसक्रीम वाला कॉर्न बेटा, एम्प्टी आइसक्रीम कॉर्न, ठीक है। अब बेटा हमें ये काउंट करना है कि जो दुकान है उस पे कितनी तरह की टोटल आइसक्रीम्स अवेलेबल है, ठीक है। अब उसने दिया बेटा आपको, एक तो दिया है बेटा फ्लेवर। सपोज करो बेटा आपके पास तीन फ्लेवर हैं। एक है आपके पास चॉकलेट फ्लेवर, एक है आपके पास बेटा वेनिला फ्लेवर, और एक है बेटा आपके पास स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, ठीक है। अब आपको पता है बेटा फ्लेवर के साथ साथ टॉपिंग्स भी लगती है आइसक्रीम में। तो टॉपिंग्स बेटा, सपोज करो उसने टॉपिंग्स दी हैं आपको दो तरह की, एक दी है बेटा आपको बेरी और एक दी है बेटा आपको चेरी, ठीक है। ये है बेटा। अब देखो, खाली कॉर्न में आपके पास एक फ्लेवर रहता है और एक टॉपिंग्स रहता है, ठीक है। तो कितनी तरह की आइसक्रीम बन सकती है, देखो बेटा, चॉकलेट फ्लेवर के साथ हो सकता है टॉपिंग्स जो हो वो बेरी हो या चेरी हो, वेनिला के साथ बेरी हो या चेरी हो, स्ट्रॉबेरी के साथ बेरी हो या चेरी हो। तो बेटा अगर मैं आइसक्रीम्स की बात करूं, किसकी बात करूं, आइसक्रीम्स की,
आइसक्रीम्स की बात करें तो बेटा कौन कौन सी हो सकती हैं? क्या कह रहे, मुंह में पानी आ रहा? हाँ बेटा, मुंह में पानी तो आएगा। चॉकलेट बेरी हो सकती है, चॉकलेट या चेरी हो सकती है। वेनिला या बेरी हो सकती है। वेनिला या चेरी हो सकती है। स्ट्रॉबेरी या बेरी हो सकती है। और बेटा स्ट्रॉबेरी या चेरी हो सकती है। ठीक है, तो कितनी आइसक्रीम हो गई बेटा टोटल? 1 2 3 4 5 6। ये है बेटा काउंटिंग मेथड, आपने काउंट किया है। कितनी आइसक्रीम हो गई? 6। ठीक है, लेकिन बेटा अगर आपको पता करना है विदाउट काउंटिंग, यानी कि टू काउंट विदाउट काउंटिंग, आपने आइसक्रीम्स को नहीं गिनना। आपने क्या करना है बेटा, देखो, द टोटल नंबर ऑफ आइसक्रीम्स इज इक्वल टू, देखो बेटा, कितनी तरह की आइसक्रीम हो सकती हैं, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ फ्लेवर, नंबर ऑफ फ्लेवर्स इनटू नंबर ऑफ टॉपिंग्स। नंबर ऑफ फ्लेवर कितने हैं बेटा? 3। और नंबर ऑफ टॉपिंग्स कितने हैं? 2। तो 3 2 जा 6। तो बेटा नंबर ऑफ आइसक्रीम्स कितनी आ गई? 6। तो आई होप मोटा मोटा आप ये समझ गए होंगे बेटा कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में करना क्या है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में बेटा हमें लास्ट में जो चीज हमको गिननी है, यानी कि काउंट करनी है या बतानी है कि कितनी है, उसको हमने बेटा काउंट करके नहीं, बल्कि हमने क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई वगैरह करके इस तरह से विदाउट काउंटिंग हमने उसको क्या करके दिखाना है, काउंट करके दिखाना है। तो ये है बेटा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का चैप्टर। ठीक है, समझ गए क्या करना है इसमें, यानी कि विदाउट काउंटिंग हमें चीजों को काउंट करके दिखाना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बेटा कि परम्यूटेशन एंड, अच्छा एक प्रॉब्लम आती है बेटा, प्रॉब्लम आती है कि हमें क्वेश्चन जो दिया है वो हम परम्यूटेशन से करें या कॉम्बिनेशन से ये करें, ये पहचानना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो इसको पहचानने के लिए बेटा एक छोटा सा जो ट्री मैप है उसने हमको बताया है, तो देखो क्या होता है। उसने कहा है बेटा, इज ऑर्डर इंपॉर्टेंट। अगर हमें कोई भी चीज बेटा काउंट करनी है तो उसमें क्या ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ये हमें पूछा गया है। तो अगर बेटा दो बातें निकली यहां से, एक तो निकली बेटा नो, जरूरी नहीं है, और एक निकली बेटा यस, जरूरी है। दो बातें निकली। ठीक है, देखो बेटा अगर ऑर्डर जरूरी नहीं है तो उस क्वेश्चन को बेटा हम कर सकते हैं कॉम्बिनेशन से। किससे करेंगे? कॉम्बिनेशन से। ठीक है, अब बेटा ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, इसमें भी बेटा दो बातें निकलती हैं। एक निकलता है बेटा इज रिपीटेशन अलाउड, और रिपीटेशन रिपीशन हो गया बेटा, ये इज रिपीटेशन अलाउड और रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, देखो बेटा अगर रिपीटेशन अलाउड है तो हम इसको करेंगे बेटा मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल से। मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल से। अगर बेटा रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो हम इसको करेंगे बेटा परम्यूटेशन से। इससे करेंगे परम्यूटेशन से। ठीक है, अब देखो बेटा क्या कह रहा है वो,
मैं आपको वन बाय वन तीनों टॉपिक पढ़ाऊंगा। पहले मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल पढ़ेंगे, फिर परम्यूटेशन पढ़ेंगे, फिर कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको जो मैंने लिखा है मैं आपको इसी को पहले समझा देता हूँ। देखो पहले वो कह रहा है इज ऑर्डर इंपॉर्टेंट। देखो बेटा एक क्वेश्चन है, देखो एक क्वेश्चन तो है बेटा कि हमको क्या करना है, 3 डिजिट नंबर बनाना है। ठीक है, तो फॉर्म 3 डिजिट नंबर विद 0 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, इन नंबर से हमको क्या बनाना है, 3 डिजिट नंबर बनाना है। क्या आप बात आ सकते हो कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट है या नहीं? क्या आप बता सकते हो ऑर्डर इंपॉर्टेंट है या नहीं? बेटा ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि देखो देखिए जीरो है, जीरो बेटा अगर आपने स्टार्टिंग में लिया और आपने 1 2 ले लिया तो बेटा ये 3 डिजिट नंबर नहीं है, ये कितना डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर है। तो ऑर्डर जरूरी है, ऑर्डर जरूरी है का मतलब ये हो गया बेटा कि जीरो जो है वो कहाँ नहीं आना चाहिए, 100 प्लेस पे, यानी कि सैकड़े के स्थान पे नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ऑर्डर जरूरी है। दूसरा देखो, फॉर्म 3 डिजिट नंबर विथ 1 2 3 4 एंड रिपीटेशन, रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। ठीक है, देखो बेटा 3 डिजिट नंबर बनाना है इन नंबर्स की हेल्प से 1 2 3 4, और वो कह रहा है रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो किससे करेंगे बेटा, बोलो, परम्यूटेशन से। फॉर एग्जाम्पल, अ बॉक्स कंटेन्स 3 रेड balls, 5 white balls, 6 blue balls। ठीक है बेटा, एक बॉक्स है जिसमें 3 रेड, 5 वाइट एंड 6 कितनी है बेटा, ब्लू बॉल्स हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 3 वाइट बॉल्स। ठीक है, देखो बेटा एक बॉक्स है जिसमें 3 रेड, 5 वाइट और 6 ब्लू बॉल्स है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट वाइट बॉल्स। अब हमें बॉक्स में बेटा हाथ डालना है, हाथ डालने के बाद हमें 3 वाइट बॉल्स निकालनी है। तो क्या बेटा ऑर्डर जरूरी है कि आपने हाथ डाला और पहली वाइट आ गई, दूसरा हाथ डाला दूसरी भी वाइट आ गई, तीसरा हाथ डाला तीसरी भी वाइट आ गई? क्या ऑर्डर जरूरी है? बोलो, जरूरी है? हो सकता है बेटा आपने हाथ डाला पहली रेड आ गई, हो सकता है पहली ब्लू आ गई हो, तो क्या ऑर्डर जरूरी है? तो बेटा यहाँ ऑर्डर जो है, ऑर्डर जरूरी नहीं है। यहाँ ऑर्डर जरूरी नहीं है। तो बेटा ऐसा क्वेश्चन किससे करेंगे हम, कॉम्बिनेशन से। तो बेटा आई होप आपको अब बात समझ में आ गई होगी कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में हमने करना क्या है। दूसरी बात, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को यूज कहाँ पे करेंगे। तीसरी बात, मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल जो है बेटा, इसको जो है इसको हमने कहाँ पे यूज करना है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ डायरेक्टली और उसके थ्रू आपको मैं वन बाय वन बेटा समझाता हूँ। पहले बेटा मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ किसके, मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। ठीक है, चलिए इसको रब कर दूं बेटा। ठीक है, देखो इसको रब कर रहा हूं। देखो बेटा आपके पास 1 2 3 4 5 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं। ठीक है, देखो ये 5 मैंने बेटा एक साथ इसीलिए लिखे हैं क्योंकि क्वेश्चन की जो लेंथ है वो ज्यादा है और सॉल्यूशन जो है वो छोटे छोटे हैं। तो इसीलिए मैंने ये सारे एक साथ लिख दिए, बार बार कहाँ तक लिखूंगा।
मैं, देखो हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द नंबर्स 1 2 3 4 एंड 5 एज्यूमिंग रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड। तो बेटा देखो, अगर रिपीटेशन अलाउड होता है तो सिंपल है, मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल है। लेकिन रिपीटेशन अलाउड होने के लिए भी जरूरी क्या है कि ऑर्डर क्या होना चाहिए, जरूरी ऑर्डर इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो देखो देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट। देखो बेटा, क्वेश्चन एग्जाम में करने का तरीका क्या है, सबसे पहले बेटा आप एम लिखो अपना। आपको शो क्या करना है, एम क्या है आपका। देखो एम है बेटा, फॉर्म 3 डिजिट नंबर्स फ्रॉम द नंबर्स, फ्रॉम द डिजिट्स आएगा बेटा, यहाँ नंबर्स में फ्रॉम द डिजिट्स। ठीक है, तो देखो बेटा एम क्या है आपका, एम है टू फॉर्म 3 डिजिट नंबर्स फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5। ये हो गया बेटा आपका ए। ठीक है, अब बेटा आपके पास जो है क्या ऑर्डर जरूरी है, बोलो। हियर ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। क्यों बेटा, नंबर से 5 बनाना कितना है, 3 डिजिट, तो बेटा ऑर्डर तो जरूरी है। इनमें से कोई 3 ही हमें लेने हैं और 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। हेंस इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। ये तो बेटा वो है जो आपको हर क्वेश्चन में करना है। ठीक है, हेयर ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। तो इसका मतलब हो गया बेटा, हेंस वी अप्लाई मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। ठीक है, अब देखो बेटा करने का तरीका क्या बोला है उसने, 3 डिजिट नंबर बनाना है और कितने नंबर से बनाना है, 1 2 3 एंड 5 से। तो देखो बेटा मैं क्या कर रहा हूं, देखो ये बेटा एक 3 डिजिट नंबर हो गया। कितने नंबर हैं आपके पास टोटल, 1 2 3 4 5। टोटल कितने नंबर हैं बेटा, 5। देखो बेटा इनमें कोई भी जीरो नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ बेटा जीरो होता तो हम यहाँ जीरो नहीं रख सकते थे, क्योंकि ये 2 डिजिट नंबर बन जाता। टोटल नंबर्स कितने हैं बेटा, 5। तो बेटा रिपीटेशन अलाउड है, यानी कि कोई भी नंबर कहीं भी आ सकता है, और यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। ठीक है, कितनी भी बार। तो बेटा इसको, इसमें कितने नंबर आ सकते हैं 5 में से, तो बेटा सिंपल है, कोई भी आ सकते हैं 5 में से। इसमें कितने नंबर आ सकते हैं बेटा, 5 में से कोई भी, सिंपल है, 5 में से कोई भी ले सकते हैं, रिपीटेशन अलाउड है। इसमें कितने नंबर आ सकते हैं बेटा, तीनों में से कोई भी, 5 में से, पांचों में से कोई भी, रिपीटेशन अलाउड है। और इन तीनों की बेटा अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है बेटा मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल, और यही है हमारा आंसर। करने का तरीका देखो, करने का तरीका बेटा हम लिखते हैं नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर यूनिट प्लेस। तो बेटा यूनिट प्लेस यानी कि इस वाले बॉक्स को हम कितने नंबर से फिल कर सकते हैं, 5 में से कोई भी, तो यानी कि ये 5 नंबर में से फिल हो सकता है। ऐसे ही बेटा सेकंड, नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर टेंस प्लेस। बेटा ये भी 5 में से कोई भी नंबर आ सकता है। थर्ड, नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर हंड्रेड्स प्लेस। तो बेटा ये भी सेम, 5 में से कोई भी नंबर आ सकता है। इसको रब कर दो बेटा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया ना आपने, मैं इसको रब कर रहा हूं, देखो। ठीक है, तो देखो अब बेटा, हेंस द टोटल नंबर
हेंस द टोटल नंबर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 5 × 5 × 5 दैट इज 125। ये बेटा आपका आंसर हो गया। बस यही काम करना है बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्या कह रहा है, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड। बेटा 1 2 3 4 5 से कैसे नंबर बनाने हैं, 3 डिजिट इवन नंबर बनाना है। ठीक है, तो पहले बेटा एम लिखेंगे। एम क्या है बेटा, टू फॉर्म 3 डिजिट इवन नंबर्स फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, क्या बेटा ऑर्डर जरूरी है, तो देखो ऑर्डर तो जरूरी है। हियर ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। ठीक है, अगर रिपीटेशन अलाउड है तो बेटा हम क्या कर सकते हैं, हेंस वी अप्लाई मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। ठीक है, अब देखो बेटा कैसा नंबर बनाना है आपको, इवन नंबर। ठीक है, तो बेटा ये चीजें आपको पता होनी चाहिए बस, तो आपके लिए क्वेश्चन भारी नहीं है। देखो बेटा आपके लिए क्वेश्चन भारी नहीं है, अगर आपको ये पता है कि आपको अगर 3 डिजिट इवन नंबर बनाना है, तो इवन नंबर बनाना है तो बेटा यहाँ यूनिट प्लेस पे कैसा नंबर आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए। तो बेटा हमारे पास टोटल नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5। इसमें से इवन नंबर कौन से हैं बेटा, 2 एंड 4। तो बेटा यूनिट प्लेस पे आपके पास कितने नंबर आने चाहिए, 2 आना चाहिए या फिर 4 आना चाहिए। तो इवन प्लेस को आप कितने नंबर से रिप्लेस कर, कितने नंबर से फिल कर सकते हो, 2। अब बेटा टेंस प्लेस को आप कितने नंबर से कर सकते हो, 5। और 100 प्लेस को कितने नंबर से कर सकते हो, 5। ठीक है, तो फॉर इवन नंबर्स द यूनिट प्लेस शुड बी 2 और 4। ठीक है, तो अब लिखो बेटा द नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर यूनिट्स प्लेस। देखो बेटा यूनिट प्लेस को फिल करने के लिए कितने नंबर है आपके पास, 2 या 4, यानी कि टोटल नंबर कितने हैं, 2। ठीक है, द नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर टेंस प्लेस। टेंस प्लेस को फिल करने के लिए कितने नंबर है बेटा आपके पास, 5। द नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर 100 प्लेस को फिल करने के लिए कितने नंबर है आपके पास, 5। तो द टोटल नंबर्स इज इक्वल टू, बेटा सबकी मल्टीप्लाई कर दो, 10 100 प्लेस पे 5 है, 10 प्लेस पे 5 है और यूनिट प्लेस पे 2, 25 इंटू 2 50। ये बेटा आपका आंसर आ गया। बोलो बात आई समझ में। चलो देखो सॉल्यूशन 3 देखते हैं। देखो बेटा वो कह रहा है हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 99 एंड 1000। बेटा लैंग्वेज समझो, बिटवीन बोला है 99 एंड 1000, यानी कि 99 और 1000 के बीच में, तो कितने नंबर हुए बेटा, 100 से लेके 999 तक, है ना, 999 तक। ना तो 99 को काउंट किया जाएगा और ना ही 1000 को काउंट किया जाएगा। तो नंबर्स है बेटा 100 से लेके कहां तक, 999 तक, यानी कि सारे जो नंबर्स है वो कैसे नंबर्स है, 3 डिजिट्स नंबर्स है। वो कह रहा है हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 99
and 1000 having at least one of their digits having at sorry having 7 in the unit place। ठीक है, तो देखो बेटा एम क्या है, देखो एम क्या है, एम है बेटा 3 between 99 and 1000 having 7 in the unit place। ठीक है, तो एम लिखेंगे हम टू फाइंड the numbers between 99 and 1000 having 7 at unit place। ठीक है, तो देखो बेटा 3 डिजिट नंबर होगा ना 99 और 1000 के बीच, बोलो होगा 3 डिजिट नंबर, ये है बेटा 3 डिजिट नंबर। अब बेटा एक जगह तो घेर ली एक नंबर ने, किसने, 7 ने, यानी कि बेटा यूनिट प्लेस पे सिर्फ एक नंबर आ सकता है, वो क्या है 7। बात आ गई समझ में। अब बेटा 99 और 1000 के बीच में कौन कौन से नंबर्स आ सकते हैं, तो देखो बेटा अब यहाँ टोटल नंबर्स नहीं दिए आपको, टोटल नंबर्स है बेटा 10, कैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बेटा इन नंबर्स से मिलके ही तो नंबर्स बनेगा कोई भी। ठीक है, तो टोटल नंबर्स कितने हैं 10, 9 ये है और एक 0। ठीक है 10, तो बेटा जो आपका ये वाला प्लेस है ये कितने नंबर से फिल हो सकता है, 10 में से कोई भी, इन 10 में से कोई भी नंबर आप यहाँ रख सकते हैं, तो इसको फिल करने के टोटल तरीके कितने हैं 10। बेटा इसकी बात करो, देखो मैंने एग्जांपल में भी समझाया था, क्या यहाँ 0 रख सकते हैं, यहाँ 0 नहीं रख सकते, क्योंकि 0 रखते ही बेटा ये 2 डिजिट नंबर हो जाएगा, 3 डिजिट नहीं होगा। तो बेटा इसको फिल करने के टोटल नंबर कितने हैं, टोटल बेस कितने हैं 9, यानी कि टोटल चॉइसेस कितनी है, यानी कि 1 से लेके और 9 तक कितने भी नंबर हम यहाँ रख सकते हैं, बस इन तीनों की मल्टीप्लाई करो, ये आंसर है बेटा आपके पास। देखो क्या लिखेंगे, हेयर ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज allowed, hence we apply multiplication principle। मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल, ठीक है। अब देखो बेटा मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल में यानी कि मल्टीप्लाई करना है आपको, तो सबसे पहले लिखेंगे द नंबर, सबसे पहले लिखेंगे बेटा गिवन द नंबर at the digit at unit place should be 7। क्या होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए। ठीक है, तो बेटा मैं इसको रब कर रहा हूं, देखो कर दो ना इसको, देखो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं लिया है तो बेटा देखो बेटा, अब नंबर ऑफ चॉइसेस, द नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर यूनिट प्लेस, तो बेटा यूनिट प्लेस को सिर्फ एक नंबर से फिल कर सकते हैं, वो है 7। ठीक है, दूसरा देखो द नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर टेंस प्लेस, तो बेटा 10 नंबर है आपके पास 0 से लेके 9 तक, इन 10 में से कोई भी नंबर टेंस प्लेस पे आ सकता है, तो नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी हो गई बेटा 10। नेक्स्ट द नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर 100 प्लेस, ये कितनी होंगी बेटा 9, क्योंकि यहां आप 0 नहीं ले सकते, है ना, थ्री डिजिट नंबर है तो यहां 0 नहीं ले सकते, तो कितनी आएंगी बेटा 9। तो द टोटल नंबर्स
टोटल नंबर्स, कितने नंबर्स होंगे बेटा, 1 इंटू 10 इंटू 9 दैट इज 90। ये बेटा आपका आंसर आ गया। बोलो बात आ गई समझ में? नहीं आई? नहीं आई तो बेटा चलो नेक्स्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्या कह रहा है बेटा, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 99 एंड 1000 हैविंग एट लीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट्स एज 7। हैविंग एट लीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट्स एज 7, यानी कि बेटा 7 कहीं भी हो सकता है, यूनिट प्लेस पे भी और किस पे, टेंस प्लेस पे भी और हंड्रेड प्लेस पे भी, कहीं भी हो सकता है। ठीक है ठीक है बेटा, तो देखो एम लिखेंगे। एम क्या है? एम है बेटा टू फाइंड नंबर्स बिटवीन 99 and 1000 having at least one of their digit as 7। ये है बेटा, यानी कि ऐसे नंबर्स 99 और 1000 के बीच ऐसे ऐसे नंबर्स आपको फाइंड करने हैं जिसमें बेटा क्या हो, 7 कहीं ना कहीं पे हो। ठीक है, यूनिट प्लेस पे हो, हंड्रेड प्लेस पे हो या टेंस प्लेस पे हो। ठीक है, तो देखो बेटा हेयर ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, 3 डिजिट नंबर बनाना है, 4 थोड़ी बनाना है। ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड रिपीटेशन, बेटा रिपीटेशन अलाउड है, मना तो किया नहीं है ना। रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड, हेंस वी अप्लाई मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। ठीक है, देखो बेटा मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको रब कर रहा हूं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, कर दूं? देखो बेटा, देखो बेटा इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है। इस क्वेश्चन में बेटा हमें 99 से लेके 99 से लेके और 1000 तक हमें सारे नंबर्स फाइंड करने। कितने नंबर्स आते हैं टोटल, 99 से लेके और 1000 के बीच में टोटल कितने नंबर्स हैं ये हमें फाइंड करने हैं। उसके बाद बेटा हमें वो नंबर फाइंड करने हैं जिनमें 7 नहीं है। ठीक है, जिनमें 7 नहीं है। उसके बाद बेटा हमें वो नंबर फाइंड कर देने हैं कि जो टोटल नंबर्स है उसमें से उन नंबर्स को माइनस कर देंगे जिनमें 7 नहीं है, तो वो नंबर्स आ जाएंगे जिनके अंदर कहीं ना कहीं पे 7 है। ठीक है, देखो क्या करने वाला हूं मैं। फर्स्टली वी हैव टू फाइंड द टोटल नंबर्स बिटवीन 99 एंड 1000। ठीक है, देखो बेटा आपको पता है 99 और 1000 के बीच में बेटा कितने डिजिट नंबर बनेगा, 3 डिजिट नंबर बनेगा। ठीक है, 3 डिजिट नंबर में बेटा आपको पता है टोटल नंबर्स कितने हैं, 10 होते हैं। 10 में से बेटा आपके पास यहाँ इस वाली जगह कोई भी नंबर आ सकता है, इस वाली जगह भी कोई भी नंबर आ सकता है, लेकिन यहाँ जीरो नहीं आ सकता, यानी कि जीरो को छोड़ देंगे तो कितने नंबर आएंगे बेटा, 9। तो हम यहाँ लिखेंगे बेटा द नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर यूनिट प्लेस इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, 10। फिर हम लिखेंगे बेटा द नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर टेंस प्लेस, ये भी कितना होगा बेटा, 10। फिर हम लिखेंगे द नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर हंड्रेड्स प्लेस, ये कितना होगा बेटा, 9। तो द टोटल नंबर्स कितना हो जाएगा बेटा, 9 इंटू 10 इंटू 10 दैट इज 900।
तो बेटा 900 99 से लेके और 1000 के बीच में टोटल कितने नंबर्स होते हैं? 900। नाउ we have to find the numbers between 99 and 1000 which have not 7 at any place। ठीक है, देखो बेटा अब 99 से लेके और 1000 तक हमें ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जिसमें 7 कहीं ना हो। ठीक है, तो देखो क्या मतलब हुआ इसका मतलब हुआ बेटा ये 3 डिजिट नंबर होगा, ये तो आपको कंफर्म है। ठीक है, अब 3 डिजिट बेटा नंबर कितने हैं टोटल? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल नंबर्स हैं 10 आपके पास। बेटा किसी भी बॉक्स में 7 नहीं होना चाहिए, तो 7 तो खत्म हो गया, 7 तो काउंट नहीं होगा, इसका मतलब टोटल नंबर्स कितने बचे बेटा? 9। तो बेटा ये वाला जो स्पेस है ये 9 नंबर्स में से कोई भी एक नंबर ले लेगा, ये वाला जो स्पेस है ये भी 9 नंबर्स में से कोई भी स्पेस ले लेगा। लेकिन बेटा फर्स्ट 3 डिजिट नंबर बनाना है तो पहले 0 नहीं आएगा, तो बेटा यहाँ के लिए 0 भी खत्म हो गया, तो यहाँ के लिए टोटल कितने नंबर बचे बेटा? 8। कितने नंबर बचे? 8। तो यहाँ लिखेंगे बेटा हम द नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस के लिए कितने नंबर हैं बेटा? 9। ठीक है, द नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर टेंस प्लेस। टेंस प्लेस के लिए कितने नंबर हैं बेटा? 9। द नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर 100 प्लेस। 100 प्लेस के लिए कितने नंबर हैं बेटा? 8। तो द टोटल नंबर्स कितने हो गए बेटा? ये हो गया आपके पास 8 इंटू 9 इंटू 9। तो बेटा ये देखो कितना हो जाएगा? 72 इंटू 9। 648। कितने नंबर्स हो गए बेटा? 648। तो देखो बेटा टोटल नंबर्स जो है 99 और 1000 के बीच कितने हैं? 900। और वो नंबर जिनमें कहीं भी 7 नहीं है वो कितने हैं बेटा? 648। तो हम यहां लिखेंगे बेटा द टोटल नंबर्स बिटवीन 99 and 1000 having at least one of their digits as 7 इज इक्वल टू बेटा 900 से आपको माइनस कर देना है 648 को, तो यहां बचेगा बेटा 2। ये हुआ 9 माइनस 4, कितना हो गया बेटा? 5। और ये हो गया बेटा कितना? 8 माइनस 6 2। तो बेटा टोटल नंबर्स कितने आ गए? 252। तो बेटा 99 और 1000 के बीच टोटल 252 नंबर्स हैं जिनके अंदर कहीं ना कहीं 7 जरूर होगा। बात आ गई समझ में? ठीक है ना? देखो ऐसे नंबर्स जिसमें क्या फाइंड करना हो बेटा, एटलीस्ट करके कुछ क्वेश्चन दिया हो तो उसमें क्या करेंगे हम? सबसे पहले बेटा देखो हमने क्या किया है, हमने 99 और 1000 के बीच में टोटल नंबर्स निकाल लिए, कितने हैं? टोटल नंबर्स निकाले बेटा, वो कितने हैं? 900। उसके बाद बेटा हमने वो नंबर निकाल लिए जो कंडीशन में दिया है, तो कंडीशन में दिया है 7 होना चाहिए, हमने निकाल लिया 7 होना ही नहीं चाहिए। तो ये टोटल नंबर्स बेटा वो हैं जिनके अंदर 7 कहीं भी नहीं है, ना यूनिट प्लेस पे, ना टेंस प्लेस पे, ना ही 100 प्लेस पे। तो यहाँ बेटा 7 कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो बेटा ये टोटल नंबर्स वो है जहां 7 कहीं भी नहीं है, और ये टोटल नंबर्स वो है बेटा जो कैसे हैं? टोटल नंबर्स है, यानी कि 99 और 1000 के बीच टोटल नंबर्स कितने हैं? वो ये है। इन नंबर्स से बेटा हमने उन नंबर्स को माइनस कर दिया जिनमें कहीं भी 7 नहीं है, तो बेटा ये सारे नंबर्स माइनस हो गए जिनमें कहीं भी 7 नहीं है। इसका मतलब अब वो नंबर्स बचे बेटा जिनके अंदर 7 है, तो 900 माइनस 648 करने के बाद जो आया वो जिसमें बेटा कहीं ना कहीं 7 है, तो आंसर इज 252। बात आ गई समझ में ना? चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 5।
देखो बेटा वो कह रहा है अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। तो देखो बेटा सबसे पहले वही काम करो, एम लिखो, एम क्या है। तो बेटा एम है आपके पास कि आउटकम्स काउंट करने हैं, हाउ मेनी आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स, तो आउटकम्स बताने हैं कब, जब टॉस को कितनी बार उछाला गया हो, 3 टाइम्स। तो यहां लिखेंगे हम टू काउंट द आउटकम्स व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। ठीक है, एक कॉइन है उसको 3 बार उछाला गया है, तो हमें आउटकम्स काउंट करके बताना है। तो देखो बेटा हियर ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, है ना, काउंटिंग दी है उसने तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। एंड रिपीटेशन, रिपीटेशन इज अलाउड, बेटा कुछ भी आ सकता है ना, रिपीटेशन इज अलाउड। हेंस वी अप्लाई मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल, देखो बेटा कॉइन को जब आप टॉस करते हो तो टॉस में बेटा आउटकम्स आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, बोलो। एक बार आपने टॉस किया बेटा, तो एक बार टॉस करने पे दो पॉसिबिलिटी है, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है ना। तो यहां लिखेंगे हम द पॉसिबल आउटकम व्हेन द कॉइन इज टॉस्ड इज हेड और टेल, है ना, दैट इज टू आउटकम्स आर देयर। इसका मतलब बेटा दो आउटकम्स है, ठीक है। तो एक बार टॉस करने पे दो आउटकम है, दो बार टॉस करने पे भी दो आउटकम्स होंगे बेटा, और 3 बार टॉस करने पे भी दो आउटकम्स होंगे, ठीक है। बोलो एक बार टॉस करने पे कितने आउटकम्स हैं, दो। दो में से कुछ भी आ सकता है, दूसरी बार टॉस किया दो में से कुछ भी आ सकता है, तीसरी बार टॉस किया दो में से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो देखो बेटा मैं रब करूं इसको, ठीक है, चलो इसको कर देता हूं। देखो बेटा देखो बेटा द नंबर ऑफ चॉइसेस, चॉइसेस नहीं है बेटा, यहाँ ना, यहाँ लिखेंगे द नंबर ऑफ आउटकम्स, द नंबर ऑफ आउटकम्स द नंबर ऑफ आउटकम्स फॉर फर्स्ट टॉस। तो बेटा पहला टॉस अगर हमने किया तो कितने आउटकम आ सकते हैं, दो आउटकम आ सकते हैं। तो द नंबर ऑफ आउटकम्स फॉर सेकंड टॉस कितने आ सकते हैं, दो आ सकते हैं। द नंबर ऑफ आउटकम्स फॉर थर्ड टॉस कितने आ सकते हैं बेटा, दो आ सकते हैं। तो द टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू कितने आ सकते हैं बेटा, 8 आ सकते हैं, ठीक है। देखो बहुत सारे बच्चे होंगे वो कहेंगे कि सर 3 बार हमने टॉस को किया, तो 3 बार टॉस करने के बाद एक बार में या हेड आएगा या टेल आएगा, तो इसका मतलब एक रिजल्ट आ गया। उसके बाद दूसरी बार टॉस किया तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो बेटा दूसरा रिजल्ट आ गया, यानी कि यहाँ भी एक ही बात, एक चीज आएगी। तीसरी बार हमने टॉस किया तो यहाँ भी बेटा कितनी चीज आएगी, एक चीज आएगी, ठीक है। हेड आएगा या टेल आएगा, तो बेटा आउटकम 3 आने चाहिए सर, नहीं बेटा इस तरह से काउंट नहीं करना है। देखो उसने बोला है पॉसिबल आउटकम्स, तो पॉसिबल आउटकम्स का मतलब बेटा आपके पास हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो यहाँ बेटा हेड या टेल दो आएंगे, यहाँ बेटा हेड या टेल दो आएंगे, यहाँ बेटा हेड या टेल दो आएंगे। अब बेटा इनको ऐड नहीं करना है, टू टू टू, इनको ऐड नहीं करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने आउटकम्स हो गए, बोलो 6, कितने आउटकम्स हो गए 6। क्यों नहीं करना है,
क्योंकि बेटा देखो जैसे हमने आपको बताया था आइसक्रीम वाला, आइसक्रीम वाले में अगर आपके पास फ्लेवर 3 थे और टॉपिंग्स कितने थे 2, तो आपके पास 5 आइसक्रीम्स बननी चाहिए थी, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, 3 इंटू 2 दैट इज 6, कितने आउटकम्स होने चाहिए 6, ठीक है। क्योंकि बेटा उसने कहा है अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, यानी कि 3 बार कॉइन को उछाला गया है और क्या किया गया है, रिजल्ट जो आए हैं उनको रिकॉर्ड किया गया है। तो ये जरूरी नहीं है कि पहली बार हेड आया, दूसरी बार टेल आया, फिर टेल आ गया हो, ठीक है। इस तरह से 3 3 के कॉम्बिनेशन बनाने हैं, तो कॉम्बिनेशन 3 3 के बनाने हैं, इसीलिए बेटा ये आउटकम्स टोटल कितने आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं, समझ गए। इसीलिए मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड नहीं करते, समझ रहे हो ना बात को। देखो उसने बोला है कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, यानी कि 3 बार कॉइन को उछाला। अब ये कंफर्म नहीं है ना बेटा, आपने तो बोल दिया कि हेड आएगा या टेल आएगा, 2 हेड आएगा या टेल आएगा, 2 हेड आएगा या टेल आएगा, 2। ये बात आपकी ठीक है कि ये 6 रिजल्ट आए हैं, 3 बार हमने टॉस किया, 3 बार टॉस करने पे हमारे 6 रिजल्ट आएंगे, ये बात सही है। लेकिन 3 बार अगर हमने टॉस किया है और आउटकम्स हमने रिकॉर्ड किए हैं, तो ये क्या गारंटी है कि हेड 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 आ गया, या टेल 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 आ गया, या टेल हेड टेल आ गया, या टेल हेड आ गया। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन जो बनेंगे वो कितने बनेंगे बेटा, 6। तो टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने आएंगे बेटा, 8। कितने आएंगे 8, 6 नहीं, सॉरी 6 नहीं, टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने आएंगे 8, समझ गए ना। तो इस तरह से बात कर रहा है वो, सिर्फ आपको ये काउंट करने के लिए बोल रहा कि रिजल्ट कितने आएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हो गए बेटा हमारे 5 क्वेश्चन। नेक्स्ट आप स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो ठीक है बेटा, कर लिया, देखो मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है ना। देखो देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन हाउ मेनी वेज कैन 4 डिफरेंट रिंग्स बी वॉन इन 3 फिंगर्स। ठीक है, तो देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 6 करने का तरीका बेटा, पहले एम लिखो। एम क्या है, एम है बेटा कि आपको 4 डिफरेंट रिंग्स जो है वो 3 फिंगर्स में पहननी, ठीक है। तो टू वियर 4 डिफरेंट रिंग्स इन 3 फिंगर्स, ठीक है। देखो हियर ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, है ना भाई। 4 रिंग्स कितनी है, 4, पहननी कितनी है 3, तो ऑर्डर तो इंपॉर्टेंट है, 3 से ज्यादा नहीं ले सकते। ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट एंड द रिपीटेशन ऑफ फिंगर्स इज अलाउड, कोई सी भी पहन सकते हैं, कोई सी भी फिंगर में रिपीटेशन इज अलाउड, hence we can apply multiplication principle। ठीक है बेटा, तो देखो अगर रिपीटेशन अलाउड है तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब हुआ दैट इज each ring can be put in any of the 3 fingers। देखो बेटा ध्यान से समझना, लैंग्वेज का ही अंतर आता है बेटा, बाकी कोई अंतर नहीं आता। देखो बेटा आपके पास रिंग कितनी है 4 और आपके पास फिंगर्स कितनी है 3, ठीक है। तो देखो रिंग्स है बेटा आपके पास 4 और आपके पास फिंगर्स कितनी है 3, ठीक है। अब बेटा देखो इस उंगली के लिए, इन 4 रिंग में से इस उंगली के लिए कितनी रिंग्स जरूरी है, ठीक है। या हम बात करें बेटा पहली रिंग की, तो पहली रिंग बेटा कितनी उंगली में जा सकती है 3 में, पहली रिंग कितनी उंगली में जा सकती है 3 में, दूसरी रिंग भी कितनी उंगली में जा सकती है 3 में, तीसरी भी 3 में और चौथी भी 3 में। तो द नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर फर्स्ट रिंग, बेटा फर्स्ट रिंग के लिए नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी है, नंबर ऑफ चॉइसेस ऑफ फिंगर्स कर सकते हैं आप
ठीक है, देखो पूरा लिखूं, इसको रब कर देता हूं। देखो नंबर ऑफ चॉइसेस ऑफ फिंगर्स फॉर फर्स्ट रिंग। तो देखो बेटा फर्स्ट रिंग के लिए आपके पास कितनी उंगलियां हैं? तीन। देखो बेटा उंगली कितनी है? तीन। रिंग कितनी है? चार। ठीक है, तो बेटा आपको काउंट करना है कि फोर डिफरेंट रिंग्स जो है वो तीन फिंगर्स में किस तरह से पहनाई जा सकती हैं, कितने तरीके से। तो बेटा इन चार के लिए कितनी उंगलियां हैं? तीन। तो नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर फिंगर्स वन, फोर फिंगर्स फॉर फर्स्ट रिंग। बेटा इस वाली रिंग के लिए कितनी उंगलियां हैं? तीन। ठीक है, चलो फिर द नंबर ऑफ चॉइसेस ऑफ फिंगर्स फॉर सेकेंड रिंग। सेकेंड रिंग बेटा रिपीट हो सकती है, इसको फर्स्ट में, सेकेंड में, थर्ड में किसी में भी पहनाया जा सकता है, तो इसके लिए भी तीन है। द नंबर ऑफ चॉइसेस ऑफ फिंगर फॉर थर्ड रिंग। बेटा थर्ड रिंग को भी किसी भी उंगली में पहनाया जा सकता है, तो थ्री। नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर फिंगर्स फॉर फोर्थ रिंग। तो बेटा फोर्थ रिंग के लिए भी कितनी, कोई सी भी उंगली ले सकते हैं, है ना, काट लो उसकी ठीक है ना। देखो तो आपके पास कितने नंबर हो गए बेटा? ये आ गया। तो द टोटल नंबर्स ऑफ, इसको रब कर रहा हूं, देखो द टोटल वेज, द टोटल वेज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? सबकी मल्टीप्लाई कर दो, थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, ये कितना आ जाएगा बेटा? 81। ये बेटा आपका आंसर है। ठीक है ना। ठीक है बेटा, अगली बात समझ में। देखो सॉल्यूशन नंबर 7। देखो बेटा इन हाउ मेनी वेज कैन थ्री डिफरेंट एनवलप्स बी पोस्टेड इन 5 लेटर बॉक्स। देखो बेटा आपका काम क्या है? आपका काम है तीन लेटर को आपने कितने बॉक्स में पोस्ट करना है? 5 बॉक्सेस में पोस्ट करना है, उसके तरीके पूछा है। तो बेटा हम यहाँ लिखेंगे टू फाइंड नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज टू पोस्टेड थ्री different letters, three different envelopes in 5 different boxes। ये है बेटा आपका काम। ठीक है, तो देखो ऑर्डर जरूरी है, हाँ हियर ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, रिपीटेशन के लिए उसने कुछ नहीं बोला बेटा, तो रिपीटेशन अलाउड है। एंड रिपीटेशन ऑफ बॉक्सेस, बॉक्सेस को रिपीट किया जा सकता है, बॉक्सेस इज अलाउड। ठीक है बेटा, सो हेंस वी कैन अप्लाई मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। देखो बेटा आपके पास एनवेलप कितने हैं? एनवेलप है बेटा आपके पास थ्री, है ना। आपको समझाने के लिए सुंदर सुंदर बना दूं। एनवेलप आपके पास कितने हैं? थ्री। और बेटा आपके पास बॉक्स कितने हैं? बोलो। बॉक्स है बेटा आपके पास 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखो बेटा इन 5 बॉक्सेस, ये कितने बॉक्सेस हैं आपके पास? 5। और एनवेलप कितने हैं? थ्री। ठीक है, तो आप क्या करोगे? देखो 5 बॉक्सेस में से किसी भी बॉक्स में आप एक एनवेलप डाल सकते हैं। बोलो। तो इस वाले एनवेलप को पोस्ट करने के लिए आपके पास कितने बॉक्सेस हैं? 5। इस वाले एनवेलप को रिपीटेशन अलाउड है बेटा। इस वाले एनवेलप को पोस्ट करने के लिए आपके पास बॉक्सेस कितने हैं? 5। और इस वाले एनवेलप को पोस्ट करने के लिए आपके पास बॉक्सेस कितने हैं? 5। देखो बेटा यहाँ पहचानना जरूरी है। देखो जैसे ये दिया है डिफरेंट रिंग्स कैन बी वियर इन 3 फिंगर्स। बेटा काम क्या है? काम है कि तीन उंगली में आपको रिंग्स पहननी है। ठीक है,
अब ये काम है, इसके अलावा जो भी कुछ है वो इन्फॉर्मेशन है। तो काम में बेटा हमने क्या देखा है, हमारे पास फिंगर्स रिंग्स कितनी है, 4। तो 4 रिंग में से, सब ध्यान से सुनो, इन 3 फिंगर्स में पहननी है। तो यानी कि इन 3 फिंगर्स में से हमने क्या करना है, पहननी तो 3 में ही है। तो इन तीनों में से 4 रिंग्स जो है, 4 रिंग्स में से हम 3 फिंगर्स हमारे पास हैं, ठीक है। तो देखो 3 फिंगर्स हैं और रिंग्स कितनी है, 4। तो बेटा हमारे पास जो फिंगर है रिंग को चूज करने के लिए वो कितनी है, 3। कितनी है, 3। सेम यहाँ है, हमारे पास एनवेलप कितने हैं बेटा, 3। लेकिन बॉक्स चूज करने के लिए कितने हैं, 5। तो बेटा थ्योरी समझो, दोनों की जो लैंग्वेज है वो समझो। आपको ये नहीं देखना है कि आपके पास पोस्ट करने के लिए कितने बॉक्स हैं, है ना। मतलब सपोज करो कि आप यहाँ, जैसे हमने नंबर्स की बात की थी, आप बोलो कि यहाँ इसमें 3 एनवेलप आ जाएंगे, 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 इसमें 3 एनवेलप आ जाएंगे। नहीं बेटा, ये नहीं है। ये आपको एनवेलप्स को बॉक्स में डालना है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप क्या करोगे कि 3 एनवेलप, नहीं। आपका काम है कि बॉक्स में कितने एनवेलप्स हैं, एनवेलप्स कितने हैं, 3। आपको ये पोस्ट करने हैं और इन बॉक्स में। तो बेटा चूज आपको बॉक्स करने हैं, एनवेलप्स नहीं, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ आपको बेटा चूज रिंग्स करनी है, फिंगर्स नहीं। समझ गए ना, क्योंकि काम है बेटा रिंग्स को फिंगर्स में पहनना। तो इसका मतलब ये है बेटा कि आपको रिंग्स चूज करनी है, कौन सी रिंग आप कौन सी फिंगर में पहनोगे, ठीक है। आपको फिंगर्स चूज नहीं करनी है कि रिंग्स के लिए फिंगर्स कौन सी होगी। अगर आप ऐसा करोगे तो बेटा 4 डिफरेंट रिंग्स है। आप अगर आप फिंगर्स यूज करोगे तो इसके लिए 4, इसके लिए 4, इसके लिए 4, 4 4 4 कितना हो गया, मल्टीप्लीकेशन 64। लेकिन आंसर बेटा 81 है। तो बेटा जो काम है आपने वो देखना है। काम क्या है, काम है उंगली के लिए उंगली में रिंग को पहनना। इसका मतलब उंगली के लिए आपको रिंग चूज करनी है, समझ गए। ऐसे ही बेटा काम है इन बॉक्सेस में आपको एनवेलप को क्या करना, पोस्ट करना। तो काम क्या है, एनवेलप को पोस्ट करना। एनवेलप कैसे पोस्ट होगा, पोस्ट बॉक्स में आप क्या करोगे, एनवेलप को डालोगे। तो पोस्ट बॉक्स के लिए, एनवेलप के लिए पोस्ट बॉक्स को चूज करना है, ना कि पोस्ट बॉक्स के लिए एनवेलप को चूज करना है, ठीक है। थ्योरी समझ लो, अगर थ्योरी समझ गए, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ गए तो आसान है, ठीक है। तो देखो दोनों ही बातें, देखो बेटा दोनों ही बातें लगभग लगभग कहने में एक सी हैं कि आप भैया एनवेलप को बॉक्स में डालो, या बॉक्स को, या एनवेलप को बॉक्स में डाल दो, ठीक है, या बॉक्स के लिए एनवेलप को चूज कर दो। बात एक ही है, ठीक है। और यहाँ भी बेटा यही है, उंगली को फिंगर में पहना दो, या फिंगर के लिए सॉरी, उंगली के लिए नहीं बेटा, रिंग के लिए, या रिंग को फिंगर में पहना दो, या फिंगर के लिए रिंग को चूज कर लो, बात एक ही है। लेकिन बेटा लैंग्वेज देखो, लैंग्वेज में क्या कह रहा है, आपको 3 फिंगर्स जो हैं उनमें क्या करनी है, रिंग पहननी है। तो 3 फिंगर में रिंग पहननी है, तो बेटा आपको रिंग को चूज करना है कि आपने कौन सी रिंग पहननी है ना। जैसे दुकान पे गए, दुकान पे बहुत सारी रिंग्स रखी हैं, आपने पहननी तो बेटा उंगली में, 3 उंगली में। तो 3 उंगली में से बेटा 3 उंगली में पहननी है, लेकिन आपको चूज क्या करनी है, रिंग करनी है कि मुझे कौन सी रिंग पहननी है। ऐसे ही बेटा यहाँ है, यहाँ क्या है, आपके पास लेटर्स है, एनवेलप्स है। एनवेलप्स को बेटा आपको पोस्ट करना है। तो बेटा आपको चूज करना है कि आपको नेशनल पोस्ट करना है, इंटरनेशनल पोस्ट करना है, ठीक है। तो आप लोग को आपको बॉक्स चूज करना है कि कौन सा बॉक्स है। बात आ रही समझ में। तो यहाँ यही, बस यही ट्विस्ट है बेटा, ये बात समझनी है। तो देखो इस एनवेलप को पोस्ट करने के लिए कितने बॉक्स है आपके पास, 5, ठीक है। तो द नंबर ऑफ चॉइसेस ऑफ बॉक्स फॉर फर्स्ट एनवेलप। तो बेटा फर्स्ट एनवेलप को चूज करने के आपके पास कितने तरीके हैं, कितने चॉइसेस है आपके पास, 5। ऐसे ही बेटा सेकंड एनवेलप को चूज पोस्ट करने के लिए आपके पास कितने ऑप्शन है, 5। ऐसे ही बेटा थर्ड को पोस्ट करने के लिए आपके पास कितने चॉइसेस हैं, 5। तो द टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस इज इक्वल टू, बेटा सबकी मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 5 इंटू 5 दैट इज 125 आंसर, ठीक है। तो बेटा 125 तरीके हैं जिसमें आप 3 बॉक्स में इन तीन लेटर्स को इन 5 बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है ना। बात आ गई समझ में, ठीक है। तो ये है बेटा आपके पास क्या, मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल मेथड, ठीक है। जिसमें क्या होगा, ऑर्डर जरूरी होगा और रिपीटेशन नंबर्स का भी क्या दिया होगा, जरूरी दिया होगा, ठीक है। तो ये है, क्या कह रहे नहीं आया, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो बेटा एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायग्राम गिवन बिलो।
ये डायग्राम दिया है, इज टू बी कलर्ड सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग टू कंडीशन, मतलब इसको इन दो कंडीशन के अकॉर्डिंग कलर करना है। पहली कंडीशन क्या है, ईच ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल, ये सारे ट्रायंगल जो है बेटा सब स्मॉलर है, इज टू बी पेंटेड विद वन ऑफ थ्री कलर्स, रेड, ब्लू और ग्रीन। मतलब इन सब में इस वाले इस वाले इस वाले इस वाले इन ट्रायंगल्स में बेटा एक कलर सब में, एक कोई ना कोई एक कलर जो है वो सब में पेंट करना है, वो रेड हो सकता है, ब्लू हो सकता है या ग्रीन हो सकता है। दूसरी कंडीशन क्या है, नो टू एडजेसेंट रीजन्स हैव द सेम कलर, मतलब बेटा ये वाला और ये वाला ये दोनों सेम कलर नहीं होने चाहिए, ये दोनों सेम कलर नहीं होने चाहिए, ये दोनों सेम कलर नहीं होने चाहिए, इस तरह से पेंट करना है। पूछा है इन हाउ मेनी वेज कैन बी डन। देखो बेटा सॉल्यूशन, देखो बेटा एम क्या है, एम है टू पेंटेड द गिवन डायग्राम subject to the following conditions, ठीक है। देखो बेटा ये कंडीशन आप लिख लेना, फर्स्ट कंडीशन और ये सेकंड कंडीशन, ठीक है, सेम ऐसे ही कॉपी कर देना। ये दो कंडीशन के अकॉर्डिंग इस डायग्राम को हमने क्या करना है बेटा, पेंट करना है। मैं बेटा क्या कर रहा हूं, मैं किसी का भी नाम रख दो, इसका नाम 1 रख दो, इसका नाम 2 रख दो, इसका नाम 3 रख दो, इसका नाम 4 रख दो, किसी का भी कोई भी नाम रख दो, ठीक है। अब देखो बेटा पहला जो फर्स्ट वाला है, इसको कलर करने के लिए आपके पास कितने कलर है बेटा, 3, तो 3 कलर में से आप इसमें कोई भी कलर कर सकते हैं, इसके लिए आप फ्री, ठीक है। तो देखो यहां हम लिखेंगे हेयर ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। क्यों है बेटा, क्योंकि ऑर्डर दिया है, आपको कलर कैसे देख के चूज करना है ऑर्डर में, यानी कि इसके साथ इसमें अगर रेड है तो ऊपर रेड नहीं हो सकता, इसके बगल में रेड नहीं हो सकता, इसके इधर रेड नहीं हो सकता, समझ गए। तो देखो हेयर ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ऑर्डर कैसा है बेटा, इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब हो गया। एंड रिपीटेशन ऑफ कलर, रिपीटेशन यानी कि बेटा 4 में 2 में रेड, 2 में ब्लू, 2 में ग्रीन, 3 में रेड, 3 में ब्लू, 3 में ग्रीन, ऐसे आप रिपीट कर सकते हो। तो द ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेशन ऑफ कलर, रिपीटेशन ऑफ कलर्स इज अलाउड, ठीक है। रिपीटेशन अलाउड है बेटा, इसका मतलब हो गया हेंस वी कैन अप्लाई मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल, ठीक है। देखो बेटा हम लिखेंगे यहां द नंबर ऑफ चॉइसेस ऑफ कलर, द नंबर ऑफ चॉइसेस ऑफ कलर फॉर फर्स्ट ट्रायंगल। दिख रहा है बेटा डायग्राम में फर्स्ट ट्रायंगल। तो देखो इस फर्स्ट वाले में बेटा आप 3 में से कोई भी कलर आप चूज कर सकते हो, तो कितने हो गया 3, ठीक है। द नंबर ऑफ चॉइसेस ऑफ कलर फॉर सेकंड ट्रायंगल, देखो बेटा सेकंड ट्रायंगल के लिए ध्यान से सुनो, ये है सेकंड ट्रायंगल। बेटा अगर आपने इसमें रेड किया है तो आप इसके बगल वाला एडजेसेंट बोला है ना, एडजेसेंट रीजन हैव द सेम कलर, तो बेटा एडजेसेंट में आप क्या कर सकते हो, सेम जो है सेम कलर नहीं कर सकते। तो इसमें अगर आपने रेड किया है तो इसमें आप रेड नहीं कर सकते, तो आपके पास या तो ब्लू करना पड़ेगा या आपको ग्रीन करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ चॉइसेस कितने हैं बेटा 2, बात समझ में आ गई। इसी तरह बेटा द नंबर ऑफ चॉइसेस ऑफ कलर फॉर थर्ड ट्रायंगल, देखो बेटा अगर आपने फर्स्ट में रेड किया है तो इसके बगल वाले में रेड नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों रीजन दिया है ना, सेम रीजन अगर है तो बेटा एडजेसेंट रीजन अगर है तो सेम कलर नहीं कर सकते। इसमें रेड किया है तो इसमें आप रेड नहीं कर सकते, तो इसके लिए भी कितनी चॉइसेस हैं 2। इसी तरह बेटा फोर्थ वाले के लिए भी हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं 2, फोर्थ ट्रायंगल कितनी है 2। तो द टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हो गया बेटा 8 3 24 आंसर। तो बेटा 24 तरीके आपके पास ऐसे हैं
जिनमें आप अगर पेंट करोगे तो सबसे पहली कंडीशन सारे रीजन पेंट हो जाएंगे। दूसरी कंडीशन कोई भी अगल बगल वाले दो में जो है वो सेम पेंट नहीं होगा, सेम कलर नहीं होगा। ठीक है, बात आ गई समझ में? ठीक है, तो बेटा इस चैप्टर को, इस वाले टॉपिक को यानी कि मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल, ये हमारा यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में नेक्स्ट टॉपिक परम्यूटेशन के साथ। तब तक के लिए बेटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते रहो। और अगर बेटा आपको समझ में आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियोस को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप अपनी एक्सरसाइज की क्वेश्चन कीजिए।